नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में मौजूद नहीं है, वो दिल्ली में, लेकिन उनकी चर्चा बिहार में हो रही है। हालांकि दिल्ली में भी राजनीति काफ़ी गर्म हो चली है और दिल्ली में अब देश की बात छोड़कर तमाम जो पत्रकारिता जगत के लोग हैं उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हमारे संपादक भी वहीं पर हैं, तो हमें जो इनपुट निकल कर सामने आ रहा है कि दिल्ली की भी राजनीति गर्म है और सभी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है वहाँ पर बिहार की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में ही हैं और वहाँ पर किसी बड़े फैसले को अंजाम दे सकते हैं। मुलाकात होनी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से भी उनकी बात कराई जानी है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में एक बड़ा खेल खेल दिया है। अब देखिए ये तस्वीर, लगातार ऐसे बाबा ने भी खबरें करके आपको दिखाई है। ये तस्वीर हम चाहेंगे कि वीडियो एडिटर्स हमारे इस तस्वीर को स्क्रीन पर चला दें। आज के अखबार में एक विज्ञापन आया है बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, बिहार में है नौकरियों की भरमार। नीचे लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के तहत सरकारी नौकरी एवं रोजगार, सरकारी नौकरी इस तरफ लक्ष्य दिया गया है 10 लाख और अभी तक की उपलब्धि है 9,06,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। उसके नीचे लिखा है 7 निश्चय 2 सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत तय किया गया था कि आने वाले वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। वर्ष 2020 से अब तक 9,06,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। पूर्व के लक्ष्य 10 लाख की जगह 12 लाख युवाओं को निर्धारित समय में दी जाएगी सरकारी नौकरी। इसके लिए बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। मतलब लक्ष्य जो 10 लाख था उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है और अभी तक 9,06,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। उसके बाद रोजगार में कहा गया कि 10 लाख का लक्ष्य था और 24 लाख दे दिया गया। 24 लाख नौकरी अभी तक दे दिया गया और इसमें यह कहा गया है, ये भी 7 निश्चय 2 सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत तय किया गया था कि आने वाले वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। लेकिन पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अगले वर्ष तक 10 लाख और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार काम कर रही है। इस प्रकार पूर्व के लक्ष्य 10 लाख की जगह अब 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई सरकारी विज्ञापन। लेकिन अब इस पर एंगल क्या है? एंगल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गए हैं। खबरें जो निकलकर सामने आ रही थी हमने दिखाई है। कल उनकी मुलाकात मनमोहन सिंह के परिवार से हुई है और अंदर खाने में जो चर्चाएं हैं कि मनमोहन सिंह के आवास पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता से भी इनकी बातचीत कराई गई है। अब क्या कुछ फैसला हुआ है, ये तो जब नीतीश कुमार फैसला लेंगे तो पता चलेगा। लेकिन आज जो उनकी मीटिंग है जेपी नड्डा के साथ, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स दिख रहा है। मीटिंग दिल्ली में होनी है लेकिन बिहार में भाजपा ने रोल ले लिया है। भाजपा इस पर एक अलग एंगल से विचार कर रही है और अलग एंगल दिखा रही है। नीतीश कुमार ने ये रोजगार मतलब ये साफ साफ लिख के दिया है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन भाजपा कह रही है कि जो रोजगार दिया गया है यह नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ने दिया है। कैसे कह रही है वो भी हम बताएंगे, सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं। देखिए 2020 में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट से 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पूरे मामले पर बिफर गए। उन्होंने कहा था कहां से पैसा लाएगा, 10 लाख लोगों को नौकरी देगा, कहां से अपने बाप के घर से लाएगा। और बार बार आप तेजस्वी यादव के मुंह से ये बात सुनते होंगे। तेजस्वी यादव हर मीटिंग में, हर जब रोजगार की बात होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा बात कहा था कि क्या अपने बाप के घर से पैसा लाएगा।
तो पैसा कहाँ से आएगा वो तो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से हम जो बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने 2020 में पहली कलम से 10 लाख नौकरी का वादा किया, लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र जब आया तो उसमें भाजपा के सुशील मोदी उस समय थे, तो उन्होंने कहा कि हम 19 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। वो केवल नौकरी की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा 19 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2022 के 15 अगस्त को जब तेजस्वी यादव के साथ वो थे, तब उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो 10 ही लाख कहा है ना, अब ये और हम दोनों साथ हो गए हैं, तो अब हम लोग 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। उसमें यह नहीं बताया कि पैसा कहाँ से आया। तेजस्वी यादव नियुक्ति में आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव ने जब रोजगार देना शुरू किया, पता नहीं रोजगार तो मुख्य सरकार के मुखिया ने दिया कि तेजस्वी यादव ने दिया, ये अलग कहानी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरा बैनर लगवाया, पूरा ब्रांडिंग करवाई कि नौकरी देने के लिए आभार, और उसके बाद फिर नियुक्ति मैन का एक जो है तमगा भी लेने का कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने प्रयास किया। और बार बार हर मीटिंग में कहते हैं कि बिहार में जो रोजगार हुआ, हमने एक थके हुए, एक हारे हुए मुख्यमंत्री से काम कराया और बिहार में हमने रोजगार देने का काम किया। इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एंगल बदल दे रही थी। तेजस्वी जब ये बात कह रहे थे तब भाजपा के लोग कहते थे कि भैया आप थोड़े दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री न मुखिया होता है सरकार का, तो मुख्यमंत्री जी दिए हैं, इसमें तेजस्वी यादव का कोई रोल नहीं है। हालांकि जो युवा है, जो बिहार के आम लोग हैं, जो उसका एक झुकाव जरूर तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ा था, और तेजस्वी यादव के ही प्रयास की वजह से रोजगार और नौकरी की बात बिहार में फिर से शुरू हुई, और हर लोग, चाहे वो बीजेपी हो या फिर हर पॉलिटिकल पार्टी, रोजगार की बात करने लगी। इससे पहले बिहार में रोजगार की बात नहीं होती थी, इसके पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी, सड़क बिजली पानी की बात होती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको मुद्दा तो बना दिया और मुद्दा को फिर से वापस पकड़ लिया भाजपा और नीतीश कुमार ने। रोजगार मतलब अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। लेकिन जो अब हम आपको खबर बताने वाले हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, भाजपा से मिलने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार भाजपा ने भी अपना एंगल बदल दिया है। जी हाँ, बिहार भाजपा यह कह रही है कि ये रोजगार जो दिया गया है 34 लाख और 10 लाख नौकरी लगभग, वो नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ने दिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी सूबे के वित्त मंत्री हैं और उनके ही कुशल वित्तीय प्रबंधन में ये नौकरियां दी गई हैं, ये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। तो सीधा सीधा जो क्रेडिट है वो सम्राट चौधरी को जाता है। भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो इस बयान को कहा है। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उस बयान को, ये जो पोस्टर नीतीश कुमार जी ने लगाया है, अपना फोटो दिया है और बिहार सरकार का ये विज्ञापन है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी ने यह कह कर दे दिया है कि भले ही आप कह लीजिए रोजगार मतलब नीतीश कुमार, भले ही आप लगा दीजिए कि बिहार में नौकरियों की बहार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय 2 के तहत यह सरकारी नौकरियां दी गई हैं, लेकिन वास्तविकता यह है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कि ये नौकरियां तो सम्राट चौधरी के कुशल नेतृत्व में, कुशल वित्तीय प्रबंधन में दिया गया है, जो सूबे के डिप्टी सीएम भी है। सुनिए भाजपा प्रवक्ता का ये बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, बिहार में वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण, वित्त मंत्री जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण 10 लाख में से 9 लाख 6 हजार नौकरियों में बहाली कर दी गई है। 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था, 24 लाख नए रोजगार दे दिए गए हैं और अगले वर्ष 10 लाख और नए रोजगार और 10 लाख और नई नौकरियां। एनडीए की सरकार जब तक बिहार में रहेगी, रोजगार और नौकरी की बात इसी तरह से आती रहेगी। विपक्षी को जो हल्ला उठाना है हल्ला उठाते रहें। बिहार अब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ लाखों करोड़ों नौकरियों और रोजगार का सृजन लगातार होता रहेगा। इन्वेस्टमेंट तो लगातार आ ही रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681